बाबा ने कहा है कि सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो। अमृत बेले का जो योग है वो मुख्य है। और बाबा ने कहा जितना बाप से रूहान करेंगे, जो बाबा हमें रोज़ मुरली के आधार से ज्ञान की बहुत सारी हमें रत्न देते हैं। जैसे दुनिया में क्या करता, गाय खाता है फिर उसको उगारता है, तो ऐसे बाबा ने कहा तुम इसका अमृत बेले बाप से रूहान करो, उसको उगारना है। तो बाबा ने कहा सारा दिन यहाँ पे खुशी रहेगी। आज बाबा ने प्रश्न उत्तर में भी बाबा पूछा किन बच्चों को सदा खुशी रहेगी। हाँ, सारा दिन खुशी में बीतने के लिए कौन सी युक्ति चाहिए। आज बाबा ने कहा जो बाबा सुनाता है उसका विचार सागर मंथन करो, उसका चिंतन करो, उसका सिमरण करो। फिर जब एक दो से मिलते हो तो बाबा की इस बात को फिर आपस में मिलकर विचार करो। आज बाबा ने क्या कहा, अगर आप सारा दिन ज्ञान के चिंतन में रहेंगे तो बाबा ने कहा आपकी खुशी भी बनी रहेगी। अगर ज्ञान के चिंतन के बजाय व्यर्थ में या पर चिंतन में गए तो खुशी नहीं रहेगी। तो बाबा का ज्ञान इतना अच्छा है, इतना बाबा हमें देता है, जितना उसको उगारते रहेंगे उतना खुशी रहेगी। और सारा दिन खुशी में रहने का यही युक्ति है, जो बाबा सुना रहा है उसकी विचार सागर मंथन करते रहो। सारे मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी रूहान करो। बाप ने जो शिक्षाएं दी है उन्हें उगारते रहो। मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी मीठी रूहान करो। बाप ने जो शिक्षाएं दी है उन्हें उगारते रहो। प्रश्न है, सारा दिन खुशी खुशी में बीते उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए। सारा दिन खुशी खुशी में बीते उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए। उत्तर है, रोज अमृत बेले उठकर ज्ञान की बातें रमण करो। रोज अमृत बेले उठकर ज्ञान की बातें रमण करो। अपने आप से बातें करो। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का सिमरण करो। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का सिमरण करो। बाप को याद करो तो सारा दिन खुशी में बीतेगा। बाप को याद करो तो सारा दिन खुशी में बीतेगा। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं ना, स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं ना, तुम बच्चे भी अपनी रिहर्सल करो। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों ने गीत सुना। तुम भगवान के बच्चे हो ना, तुम जानते हो भगवान हमको राह दिखा रहे हैं। वे पुकार रही हैं कि अंधेरे में, क्योंकि भक्ति मार्ग है ये अंधियारा मार्ग। भक्ति करते हैं हम, तुमसे मिलने के लिए भटक रही हैं। कब तीर्थ पर कब कहाँ दान पुण्य करते हैं, मंत्र जपते हैं, अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, फिर कोई समझते थोड़ी है कि हम अंधेरे में हैं। सोजरा क्या चीज़ है, कुछ भी समझते नहीं है, क्योंकि अंधेरे में है ना। अभी तुम तो अंधेरे में नहीं हो, तुम वृक्ष में पहले पहले आते हो, नई दुनिया में जाकर राज्य करते हो, फिर सीढ़ी उतरते हो।
इसके बीच में इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आते हैं। तो बाबा ने कहा अब बाप फिर सैपलिंग लगा रही है। सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ज्ञान की बातें में रमण करना चाहिए। कितना ये वंडरफुल नाटक है। ये ड्रामा के फिल्म रील के ड्यूरेशन है 5000 वर्ष। सतयुग की आयु इतनी, त्रेता की आयु इतनी। बाबा में भी ये सारा ज्ञान है ना। दुनिया में और कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर एक बाप को ही याद करना है और ज्ञान का सिमरण करना है और खुशी में रहना है। अभी हम सारा ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान चुके हैं। बाबा कहते कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। मनुष्य कह देते लाखों वर्ष। कितना वंडरफुल नाटक है। बाबा बैठ जो शिक्षाएं देते उसको फिर उगारना भी चाहिए, रिहर्सल करना चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं ना, तो मीठे मीठे बच्चे सारे ड्रामा को जान गए हो। बाबा ने कितना सहज रीति बताया है कि यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इसमें जीते और फिराते हैं ना। अब चक्कर पूरा हुआ है। अब हमको वापस घर जाना है। बाबा का फरमान मिला हुआ है, मुझ बाप को याद करो। यह ड्रामा की नॉलेज एक ही बार देते हैं। नाटक कभी लाखों वर्ष थोड़ी होता है। कोई को याद भी ना रहे। 5000 वर्ष का चक्कर है जो सारी बुद्धि में है। कितना अच्छा हार और जीत का खेल है। सवेरे सवेरे उठकर ऐसी ऐसी ख्यालत चलनी चाहिए। हमको बाबा रावण पर जीत पहनाते हैं। ऐसी ऐसी बातें सवेरे सवेरे उठकर अपने साथ करनी चाहिए। हमको बाबा रावण पर जीत पहनाते हैं। ऐसी ऐसी बातें सवेरे सवेरे उठकर अपने साथ बात करने की आदत पड़ जाएगी। ऐसे ज्ञान की विचार सागर मंथन करेंगे तो आदत पड़ जाएगी। कितने बजे आएंगे भाई जी? 7:30। जो अनिल गोयल है ना, जो ये गोयल नर्सिंग होम के मालिक है, वो शायद बीजेपी में खड़े पहले भी हुए थे, अभी भी हैं, खड़े हैं, विधायक होते हैं ना जैसे। तो वो आएंगे 7:30 बजे, क्योंकि उनको भी हर पार्टी अपना अपना करते हैं। हमारा तो बाबा है, हम तो भगवान के बच्चे हैं, स्टूडेंट है। बाकी हर एक इनका दिल है। कोई कहते होंगे भाई हमारे को वोट दे दो, जो भी है उनका इच्छा है आने की, तो वो आ रहे हैं 7:30 बजे। और आज भोग भी हैं। तो बाबा ने कहा ऐसी ऐसी बातें सवेरे सवेरे उठकर अपने साथ करनी चाहिए, तब आदत पड़ जाएगी। इस बेहद के नाटक को कोई नहीं जानते हैं। एक्टर होकर आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते हैं। अभी हम बाबा द्वारा लायक बन रही है। बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं। आप समान क्या, बाप तो बच्चों को अपने कंधे पर चढ़ाते हैं। बाबा का कितना प्यार है बच्चों से, कितना अच्छी रीति समझाते। मीठे मीठे बच्चे, तुमको मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं नहीं बनता हूँ, पर तुम बच्चों को बनाता हूँ। तुम बच्चों गुलगुल बनकर फिर टीचर बनकर पढ़ाता हूँ। फिर सदगति के लिए ज्ञान देकर तुमको शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाता हूँ। मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। लौकिक बाप भी मेहनत कर धन कमाकर सब कुछ बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में जाकर भजन आदि करते हैं। परंतु यहाँ तो बाबा कहते अगर वानप्रस्थ अवस्था है तो बच्चों को समझा कर तुम्हें सर्विस में लग जाना चाहिए।
फिर ग्रस्त व्यवहार में फंसना नहीं है, तुम अपना और दूसरों का भी कल्याण करते रहो। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप कहते मैं आया हूँ तुम सबको वाणी से परे ले जाने के लिए। अपवित्र आत्माएं तो जा न सके, ये बाबा सन्मुख समझा रही हैं। मजा भी सन्मुख में है ना, वहाँ तो फिर बच्चे बैठ सुनाते हैं। यहाँ बाप सन्मुख है तब तो मधुबन की महिमा है ना। तो बाबा कहते सवेरे उठने की आदत डालो। भक्ति में भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं, परंतु उससे वर्षा नहीं मिलता है। भक्ति भी तो सवेरे करते हैं ना, उससे वर्षा नहीं मिलता है। वर्षा मिलता है रचता बाप से। कभी रचना से वर्षा मिल न सके, इसीलिए बाबा कहते हम रचता रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अगर वह जानते होते तो हमारा वह परंपरा चलाता है। बच्चों को यह भी समझाना है कि हम कितने श्रेष्ठ धर्म वाले थे, फिर कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने हैं। माया गॉड रेस का ताला बुद्धि को लगा देती है। इसलिए भगवान को कहते आप बुद्धिवानों की भी बुद्धि हो, इनकी बुद्धि के ताला खोल दो। अब तो बाबा सन्मुख समझा रही हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको इन द्वारा समझाता हूँ। कौन सा ज्ञान? सृष्टि चक्कर के आदि मध्य अंत का, जो कोई भी मनुष्य दे न सके। बाबा कहते सत्संग आदि में जाने से फिर स्कूल में पढ़ना अच्छा है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, तो सत्संग आदि में जाने से अच्छा पढ़ाई पढ़ना। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। सत्संग में तो मिलता कुछ नहीं है। दान पुण्य करो, यह करो, भेंटा रखो, खर्चा ही खर्चा है। पैसे भी रखो, माथा भी टिको, टिप्पण भी घिस जाती है। अभी तुम बच्चों को जो ज्ञान मिल रहा है उसको सिमरण करने की आदत डालो। आधा कल भक्ति किया, क्या किया? पैसा भी कमाया, टिप्पण भी घिसा, कंगाल भी हुए, और मिला क्या? तो बाबा ने कहा अब ज्ञान की सिमरण करने की आदत डालो, दूसरों को भी समझाना है। बाप कहते अब तुम्हारी आत्मा पर बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति भगवान तुमको पढ़ा रही है, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान पढ़ाकर हमको भगवान भगवती बनाते हैं। ओहो, ऐसे बाप को जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होगा। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी चाहिए। दादा हमको इस बाप द्वारा वर्षा दे रही है। खुद कहते हैं मैं इस रथ का आधार लेता हूँ। तुमको ज्ञान मिल रहा है ना। ज्ञान गंगाएं ज्ञान सुनाकर पवित्र बनाती है। तो बाबा ने कहा फिर गंगा का पानी बाबा पवित्र बनाता है या गंगा का पानी? अब बाप कहते बच्चे तुम भारत की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। वह सोशल वर्क तो हद की सेवा करते हैं। यह है रूहानी सच्ची सेवा। कुंभ के मेले में कितने सोशल वर्कर होते हैं, कितनी सेवा, पर हम कौन है? सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर्स। सच्ची सेवा है। भगवान उवाच बाबा समझाते भगवान पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। उनका गीता में नाम लगा दिया है। रामायण को क्यों नहीं लगाते हैं? यह भी किसको पता नहीं कि श्री कृष्ण ही नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था, फिर राधे से स्वयंवर हुआ। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, समझते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वो बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सदगति भी देते हैं। ऊंचते ऊंचा भगवान शिव है। वह कह देते मेरा निंदा कराने वाला ऊंच ठोर न पाए। भगवान के बनकर अगर हमारी चाल चलन व्यवहार किसी भी कारण से अगर निंदा होती है तो ठोर नहीं पाए। कल भी बाबा ने प्रश्न में कितना अच्छा प्रश्न पूछा था, आपका लक्ष्य क्या है? खुश रहना, मीठा बोलना,
चलाना है। बच्चे अगर नहीं पढ़ते तो मास्टर की इज्जत जाती है। बाप कहते तुम मेरी इज्जत नहीं गंवाना, बस पढ़ते रहो। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, वह तो गुरु लोग अपने लिए कह देते, जिस कारण मनुष्य डर जाते हैं, समझते कोई श्राप मिल न जाए। गुरु से मिला हुआ मंत्र ही सुनाते रहते। सन्यासियों से पूछा जाता तुमने घर बार क्यों छोड़ा है? कहते यह तो व्यक्त बात है, यह व्यक्त बातें मत पूछो। अरे क्यों नहीं पूछते हैं? हमको क्या पता तुम कौन हो? सुदृढ़ बुद्धि वाले ऐसी बातें करते। अज्ञान काल में भी कोई कोई को नशा रहता था। सन्यासी राम तीर्थ का अन्य शिष्य स्वामी नारायण था। उनकी किताब आदि बाबा की पढ़ी हुई है। बाबा को यह सब पढ़ने का बहुत शौक रहता था। छोटेपन से ही बैराग आता था। फिर भी एक बार बाइस्कोप देखा, बस वृत्ति खराब हुई। ब्रह्मा बाबा के उदाहरण। साधुपना बदल गया। तो अब बाबा समझाते वह सब गुरु आदि भक्ति मार्ग के हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, जिसको सब याद करते हैं। गाते भी है मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा कोई नहीं। गिरिधर श्री कृष्ण को कहते हैं। वास्तव में गाली ये ब्रह्मा खाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जब अंत में गांव का छोरा तम प्रधान तब गाली खाई है। असल में है तो श्री कृष्ण की आत्मा ना, ये गांव में पला हुआ है। रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, अर्थात बाबा ने इनमें प्रवेश किया। कितनी गाली खाई है, अमेरिका तक आवाज चला गया। वंडरफुल ड्रामा है। अभी तुम जानते हो खुशी होती है। अब बाबा समझाते चक्कर कैसे फिरता है, हम कैसे ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनते हैं। यह 84 का चक्कर है। यह सारा स्मृति में रखना है। रचता रचना के आदि मध्य अंतों को जानना जो कोई नहीं जानते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे थोड़ी कहते आसमान बाबा ने कहा आसन आदि लगाओ। हटी योग ऐसे ख्यालत बातें मत पूछो। कोई कोई तो ब्रेन की ही खराब हो जाती है। बाबा कितना सहज कमाई कराते हैं। 21 जन्मों के लिए ये सच्ची कमाई है। तुम्हारी हथेली पर बहिष्ठ है। बाबा बच्चों के लिए स्वर्ग की सौगात ही ले आते हैं। तो ऐसे को कोई मनुष्य कह न सके। बाबा ही कहते इनकी आत्मा भी सुनती है। तो बाबा ने बच्चों को सवेरे सवेरे उठ ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करनी चाहिए। अमृत वाले उठते हो? आज बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठ के बाबा से बात करने की, रूरवान करने की बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए। तो बाबा ने कहा, और उसमें भक्त लोग भी सवेरे गुप्त माला फेरते हैं ना, उसको गौमुख कहते हैं। उसमें अंदर हाथ डालकर माला फेरते हैं, राम राम कहते हैं, जैसे कि बाजा बजता है। वास्तव में है सब गुप्त। तो बाबा ने कहा ये ड्रामा ही तो है। अजप अजप इसको कहा जाता है। खुशी रहती है ना, कितना वंडरफुल ड्रामा है। ये बेहद का नाटक है जो सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में है नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो इतनी बहुत इजी है कि हमको अब भगवान पढ़ाते हैं, बस उनको ही याद करना है। वर्षा भी तो उनसे ही मिलता है ना। इस बाबा ने तो धक से सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि बीच में बाबा की प्रवेशता थी ना। सब कुछ इन माताओं को अर्पण कर दिया। बाप ने कहा इतनी बड़ी स्थापना करनी है, सब इस सेवा में लगा दो, एक पैसा भी किसको देना नहीं।
नष्टो महा इतना चाहिए, क्योंकि ऊंची मंजिल है, बड़ी ऊंची मंजिल है। मीरा ने लोक लाज बिकारी कुल की मर्यादा को छोड़ा तो उनका कितना नाम हुआ। यह बच्चियां भी कहती है हम शादी नहीं करेंगी, लखपति हो कोई भी हो, हम तो बेहद के बाप से वर्षा लेंगी। तो ऐसा नशा बच्चों को चढ़ना चाहिए। बच्चों को बेहद का बाप बैठ श्रृंगार करते हैं, तो बाबा ने कहा इसमें पैसे आदि की दरकार भी नहीं है। शादी के दिन बनवाव में बिठाते हैं ना, पुराने फटे हुए कपड़े आदि पहनाते हैं, फिर शादी के बाद नए कपड़े जेवर आदि पहनाते हैं। यह बाबा कहते मैं तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करता हूँ, फिर तुम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाप के सिवाय ऐसा कोई कह न सके। बाबा ही आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं, इसीलिए विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। शंकर के साथ पार्वती, ब्रह्मा के साथ सरस्वती दिखाई है। अब ब्रह्मा की कोई स्त्री तो है नहीं, तो ये कौन है? यह है बेटी। तो बाबा ने कहा कैसी वंडरफुल बात है। माता पिता तो ये है ना, ये प्रजापिता भी है, फिर इन द्वारा बाप रचते हैं तो माता ठहरी है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी गाई जाती है। यह सब बातें बाबा ही बैठ समझाते हैं। जैसे बाबा सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी बाप को फॉलो करना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो कि हार जीत का वंडरफुल खेल बना हुआ है, इससे देखकर खुशी होती है, घृणा नहीं आती है। हम ये समझते हैं हम सारे ड्रामा को आदि मध्य अंत को जान गए हैं, इसीलिए घृणा की बात ही नहीं। तुम बच्चों को मेहनत भी करनी है, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, पावन बनने का बीड़ा भी उठाना है। हम युगल इकट्ठे रहे पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे, फिर कोई तो फैल भी हो पड़ते हैं। बाबा के हाथ में कोई शास्त्र आदि नहीं है। यह शिव बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको सब वेद शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। श्री कृष्ण नहीं, कौन सुनाता है? शिव बाबा। कितना फर्क है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार वो जब आएंगे, लेकिन हम भोग भी लगा देंगे ना पहले ही। आप सबको मालूम है आशा दीदी का खास मैसेज आया हुआ है आप सभी भाई साहब ब्रिजमन भाई के लिए। बाबा कमरे में कल उनका मैसेज था, कल ही रात को जो बीत चुका है, कि पूरी नाइट आप लोग बाबा कमरे में बैठ करके योग करना है, ताकि डॉक्टर्स को भी टचिंग हो और उनको भी वाइब्रेशन अच्छा मिले, और भाई साहब जो वेंटिलेटर पर है उनको भी अच्छी वाइब्रेशन मिलने से वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि जो उनके हार्ट में छेद है यानी होल है ना, उसमें से लीकेज है, वो लंग्स में भी जाता है और किडनी की भी, 3 चीज़ में प्रॉब्लम है। तो इसलिए वो जो डॉक्टर मोहित गुप्ता है ना, जो उसमें पंथ हॉस्पिटल में उन्हों का दोस्त है, अमेरिका का एक भाई डॉक्टर है जो बहुत इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन क्या है कार्डियोलॉजिस्ट है। तो उन्होंने वो उनका घर बेंगलुरु में है, उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया तो बेंगलुरु में था वो भाई, फ्लाइट से कल अहमदाबाद में पहुंचा है, और उन्होंने आपस में डॉक्टरों की चर्चा हुई है तो रात को उनकी ये सर्जरी होनी थी। माना उनको ऑपरेशन नहीं करा सकते हैं उम्र के हिसाब से,
भाई साहब का 90 प्लस यानी 92 से भी ऊपर है, तो इसलिए ऑपरेशन नहीं हो सकता, उसकी मरम्मत की जा सकती है। तो कल रात को उनकी होना था, इसलिए दीदी ने खास कहा कि आप सबको, वैसे भी आप योग करते रहो, जब भी टाइम मिलता है बाबा कमरे में बैठकर वाइब्रेशन दो ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। और कोई भी नेगेटिव व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ, क्योंकि समय की बलिहारी, आप देखते यज्ञ की हालत को, और बड़ों की आवश्यकता है। तो इसलिए हम सबको, जो इन्होंने इतना हमारी पालना परवरिश किया, तो उसका रिटर्न हमको क्या देना है? उनको योग के माध्यम से ही वाइब्रेशन देना है। तकलीफ तो है पर बोलचाल तो नहीं करते हैं, वेंटिलेटर पर है, पर फिर भी अगर हो नहीं तो अगर वो लीकेज रहेगी तो खतरा है, अति की ओर है। माना उनकी है तो प्रॉब्लम बहुत क्रिटिकल है, लेकिन अगर ये मरम्मत हो जाती है, पर ये सक्सेसफुल 100% नहीं है, ये भी डॉक्टर कह रहा है, पर जितना दिन चल जाए। उम्र के हिसाब से ऑपरेशन या सर्जरी तो नहीं करा सकते, बाकी मरम्मत करने के लिए वो बहुत बड़ा डॉक्टर है अमेरिका का। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे बाप, टीचर और सतगुरु का निंदा हो। ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे बाप, टीचर, सतगुरु का निंदा हो। इज्जत गंवाने वाला कोई भी कर्म नहीं करना है। दूसरा, विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। बाप से जो ज्ञान मिला है उसका स्मरण कर अपार खुशी में रहना है। बाप से जो ज्ञान मिला है उससे स्मरण कर अपार खुशी में रहना है। किसी से भी घृणा नहीं करनी। वरदान, संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। अभी प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है, इसीलिए अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्न से स्वयं को भरपूर बनाओ। ऐसे सर्च लाइट बनो जो आपके संपूर्णता की रोशनी से अज्ञान का पर्दा हट जाए, क्योंकि आप धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो। आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख शांति की सांस देने की निमित्त हो। आज का स्लोगन, माया और प्रकृति के आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। माया और प्रकृति के आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। आज की मनसा सेवा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जब मनसा में सदा शुभ भावना और सुदुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो, तब मनसा आपकी बीजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उसमें स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्तपन होते हो वो भी नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। कब? जब मनसा हमारी शक्तिशाली होगी। ओम शांति।